हेलो दोस्तों, तो हम लोग निकल चुके हैं अमृतसर के लिए। वंदे भारत ट्रेन हम लोग पकड़ने वाले हैं और वंदे भारत से पहुंचेंगे अमृतसर। देखिए, वंदे भारत ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गए हैं और यहाँ पे आपको अभी तुरंत दिखाने वाले हैं अंदर का दृश्य कि कैसे कैसे यहाँ पे चेयर कार बनी हुई है। अगर आप दोस्तों सोकर जाने वाले पैसेंजर हैं तो कृपया करके ये ट्रेन ना पकड़ें। अगर आपको जल्दी जाना है तो जरूर पकड़ें इस ट्रेन को। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग इस ट्रेन से होते हुए पहुँच गए सीधा अपने डेस्टिनेशन अमृतसर, और वहाँ हम लोग पहुँच गए होटल में। जो पहले से हमने होटल बुक कर रखा है, बहुत ही सस्ता होटल था हमारा। 1500 से 2000 में होटल मिल जाता है बहुत आसानी से वहाँ पे फैमिली के साथ रहने के लिए आपको। और देख सकते हैं कि वहाँ रात में स्टे किए, खाना खाए वहीं पे, और अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग निकल गए टेम्पल के लिए, यानी गोल्डन टेम्पल के लिए हम निकल चुके हैं। गोल्डन टेम्पल वहाँ से मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी था। और देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य था। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी होगी, कुछ वीडियोग्राफी होगी हमारी। उसके बाद हम लोग जालियांवाला बाग का दर्शन करने चले जाते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग के जैसे ही अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे ढेर सारी आपको शहीद प्रतिमाएं दिखेंगी। जालियांवाला बाग टेम्पल से जाने से जस्ट पहले, टेम्पल से करीब 500 मीटर पहले ही जलियांवाला बाग आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर दिन में जाते हैं तो आपको जलियांवाला बाग भी देख सकेंगे। वहां से देखते हुए आप जा सकेंगे, सीधा उसके एग्जिट से निकलेंगे और वो टेम्पल के रास्ते होते हुए आपको सीधा टेम्पल के अंदर लेकर जाएगा वो रास्ता। अगर आप रात में जाते हैं तो जलियांवाला बाग रात में बंद रहता है, तो रात में आप सिर्फ टेम्पल ही जा पाएंगे, जलियांवाला बाग नहीं देख पाएंगे। जलियांवाला बाग के लिए आपको दिन में ही जाना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जलियांवाला बाग के अंदर जा चुके हैं। ये जलियांवाला बाग वही है जहाँ पे अंग्रेजों ने बंद बाग के अंदर हमारे बहुत सारे देशवासियों की कत्लेआम की थी। और यहाँ पे बहुत सारे आपको जो बंदूक से गोलियां चली थी उनके दाग, उनके जो वहाँ पे मतलब बने हुए हैं दाग, वो दिख जाएंगे आपको। देखिए, मेरा बेटा और मेरी वाइफ यहाँ पे आ रहे हैं अंदर की तरफ जालियांवाला बाग के। मेरा बच्चा बहुत ही खुश है और देखिए खूब इंजॉय कर रहा है। वाइफ देखिए यहाँ पे पीछे जो बनी हुई है स्तंभ, ये जालियांवाला बाग का ही सारा ये पार्ट है। आप जहाँ भी जाएंगे ना अमृतसर में, वहाँ पे आपको जलाशय जरूर दिखेगा। हर एक मंदिर हो या फिर जो टेम्पल है वो वहाँ भी दिखेगा। जितनी भी टेम्पल्स है वहाँ पे आपको जलाशय जरूर दिखेंगी, और जो भी दार्शनिक स्थल बनी हुई है वहाँ पे जरूर आपको जलाशय दिखेंगे। और अमृतसर एक्चुअली में बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही सुंदर शहर है, और बहुत ही मतलब बजट में आपका यहाँ पे हर तरीके का विजिट हो सकता है। 2 से 3 दिन आप 15 से 20 हज़ार तक के बजट में आप बहुत ही आसानी से फैमिली के साथ यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखने के लिए भी आपको करीब 5 से 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप जा सकते हो और विजिट कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं जलियांवाला बाग से, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, बीचों बीच बैठे हैं। जैसे कि ये ऐसा मार्केट लगता है जैसे विदेशों में मार्केट नहीं होता है कि दोनों तरफ मार्केट है और बीच में रोड बनी हुई है बेहतरीन तरीके की, वैसा ही है, वैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। और उतनी ही सुंदर, उतनी ही भव्य बनी हुई है ये। और यहाँ पे आप जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं तो आपको एक वहाँ पे देखिए ब्लू कलर का ना वो शनि मंदिर दिख रहा है। प्राचीन श्री शनि देव जी का मंदिर, स्थापना इसका हुआ था 1761 ईस्वी में। ये मंदिर में आप दर्शन जरूर कीजिए, और ये दर्शन करने के बाद आप सीधा चले जा सकते हैं टेम्पल के अंदर में। अब टेम्पल के अंदर में जाने के लिए भी रास्ता यही है, मतलब मंदिर होते हुए आपको जाना है। टेम्पल के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको पैर धोने जरूरी होते हैं, और ये जैसे ही प्रवेश आप कर रहे होते हैं तो पानी वहाँ पे होता है और अपने आप पैर धुल जाएगा आपका। उससे होते हुए आप टेम्पल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब टेम्पल के अंदर हम लोग आ गए हैं। जैसे दोस्तों को बताया था मैंने कि जलाशय जरूर होगा, तो देखिए यहाँ भी आपको जलाशय दिख रहा है। और ये तो जलाशय बहुत ही सुंदर है, रात में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि रात में मतलब लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वजह से बहुत ही सौंदर्य यहाँ पे बिखर जाता है पूरे के पूरे टेम्पल में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटोग्राफी ऐसे तो मना है, और लेकिन हम लोग तब भी फ़ोटो ले लिए। अब देखिए, हम लोग दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम लोग सोचे कि थोड़ा प्रसाद लिया जाए। प्रसाद के लिए वहाँ पर लंगर लगी हुई, लंगर की व्यवस्था है। प्रसाद लिए हम लोग वहाँ पे, बेटा ही प्रसाद लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए, जा रहे थे रास्ते में हम लोग अटारी बॉर्डर पे, ठीक है, अटारी बाघा बॉर्डर पे जा रहे थे। उसी रास्ते में आपको एक टेम्पल दिखेगा जिसका नाम है वैष्णो देवी टेम्पल। बहुत ही सुंदर टेम्पल है। आपको मतलब आप अगर जा रहे हैं अटारी बॉर्डर वहाँ से टेम्पल से, तो ये जरूर आप देखते हुए जाइए। जैसे ही टेम्पल में आप एंटर करेंगे, देखिए यहाँ से एंट्री हो गई है। अब ये मंदिर का सिर्फ बाहर का पार्ट है। आप जब अंदर जाते हो गुफा से होते हुए, तो बहुत सारी देवी देवताओं के तस्वीर दिखती है आपको शानदार तरीके की। मतलब लगभग जितनी भी देवी देवताएं आप जानते होंगे सबकी तस्वीरें यहाँ पे दिखेंगी, और बहुत ही भव्य तस्वीरें दिखेंगी। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे, यहाँ पे ये देवी लेटी हुई हैं, और ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके की बहुत ही बेहतरीन
बनी हुई मूर्तियां दिखेंगी यहाँ पे, जो कि आप देख करके बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा कि हम कहाँ ही आ गए हैं। और इसमें क्या है ना कि आप मतलब ऐसे अंदर की तरफ एंटर करेंगे, देखिए बाघ के मुंह में से एंटर कराया जा रहा है हमें। जैसे आप एंटर करेंगे ना, आपको बगल में दिखेगा कि वहीं पे एग्जिट है, लेकिन आपको एग्जिट आप कर नहीं पाओगे। अगर आप एंटर कर गए हो तो पूरा का पूरा जितने भी मंदिर है यहाँ पे, जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, उनका दर्शन करने के बाद ही आप एग्जिट कर सकते हो। आप बैकआउट नहीं कर सकते वहाँ से। यानी कि आपको 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे यहाँ पे दर्शन करने में, और उतनी बहुत ज़्यादा विशेष कोई भीड़ यहाँ पे होती नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे विजिट कर सकते हो। फोटोग्राफी वगैरह मना है यहाँ पे, लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई था नहीं देखने का और मुझे बनानी थी व्लॉग, तो मैंने सोचा कि वीडियोग्राफी कर ही लेता हूँ चुपके से। और मैंने दोस्तों आपके लिए ये वीडियोग्राफी कर ली। देख रहे हैं आप ये गुफा के अंदर में कैसे ये जो अश्वमेघ, देखिए यहाँ पे सब लिखा भी है कि लौह कुश ने जो अश्वमेघ घोड़ा जो पकड़ा था वो यही जगह था, अमृतसर का ही वो एरिया था जहाँ पे लौह कुश ने अश्वमेघ घोड़ा पकड़ लिया था। और फिर उसके बाद राम जी से उनका युद्ध होने को ही था, तब वाल्मीकि जी पहुंच जाते हैं रोकने के लिए कि राम जी तो उनके पिता थे, तो पिता के साथ लौह कुश कैसे युद्ध कर सकते हैं। तो वो बीच बिचाव करके रोक लेते हैं। यानी कि जो वाल्मीकि जी का जो आश्रम था वो भी यहीं अमृतसर के एरिया में का जंगल में ही था, और यहीं पे सीता माता रही थी जब राम जी ने उनको घर निकाला दे दिया था। उस पे अयोध्या के जो जनता थी उनके बहकाव में आकर के। तो कहने का मतलब ये है कि वाल्मीकि जी का आश्रम भी यहीं पे, सीता जी भी यहीं रही हैं, और लव कुश का जो जन्म हुआ है वो इसी एरिया में हुआ है। आप यहाँ पे आप ना वाल्मीकि धाम भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप जा सकते हैं। हम लोग समय के अभाव में जा नहीं पाए क्योंकि थोड़ा वो टेम्पल से दूर है, टेम्पल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जो टेम्पल के इर्द गिर्द जितने भी और भी मंदिरें हैं सब हमने कवर कर लिया है। अटारी बॉर्डर तक हम लोग गए। अटारी बॉर्डर तो हम लोग जिस दिन टेंपल गए थे उसी दिन दर्शन करके चले आए। अटारी बॉर्डर भी चले गए। अब देखिए आगे आपको दिखाएंगे कि अटारी बॉर्डर में कैसे जाना है और फिर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अब जैसे ही टेंपल जाते हो ना, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं जो प्री बुकिंग कर रहे होते हैं अटारी बॉर्डर के लिए। यानी कि अगर आप मॉर्निंग में मान लो 10 बजे के आसपास चले जाते हो टेंपल, 10, 11, 12 बजे भी टेंपल चले जाते हो, तो आप वहाँ से करीब करीब 1 घंटे में टेंपल में दर्शन करके आप 1:30 बजे के आसपास निकल सकते हो। और 1:30 बजे निकलोगे तो आप करीब करीब पहुंचोगे 3 बजे के आसपास, 3, साढ़े 3 के आसपास आप 3:45 मान लो, क्योंकि आप भी अगर बीच में वैष्णो देवी का भी दर्शन करते हो तो आधा घंटा 40 मिनट वहाँ भी लग जाएगा। तो मान के चलो कि 3:45 के आसपास आप पहुँच जाओगे अटारी बॉर्डर, और 4 बजे से वहाँ पर परेड स्टार्ट हो जाता है। और आप चूँकि आप जाते हो वहाँ पे तो यही प्लानिंग होती है कि हम जो बिल्कुल फ्रंट वाला सीट है वो लें, ताकि वहाँ पे जो भी मार्च हो रहा है उसको बहुत ही आसानी से अपने नग्न आँखों से देख सकें। ठीक है, तो दोस्तों उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही कम रेट में ही वो लेकर चले जाते हैं। आप शेयरिंग जो रिक्शा होता है वो लेकर चले जा सकते हो। अगर आप रिजर्व करना चाहते हो तो वो भी वहाँ पर सुविधा अवेलेबल होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रिजर्व करोगे तो करीब 500 से 600 में लेकर चले जाएंगे, और आप 500 नहीं मतलब 700-800 रुपये लेंगे जरूर। अगर आप रिजर्व में जाते हो तो आपको वही करीब मेरे ख्याल से 150 रुपये लगे थे मुझे आने और जाने दोनों के, एक पर्सन का। तो मेरे और मेरी वाइफ का 300, मैंने 250 ही दिए थे उनको, 300 बोला था मैंने, 250 में ही बुक कर लिया था वो। और वो खुद ही रास्ते में वैष्णो देवी भी दिखा के जाएंगे, और भी जो रास्ते में चीज़ें आएंगी देखने वाली सब आपको दर्शन कराते हुए जाएंगे। वो बहुत ही बढ़िया सुविधा था, वो बहुत ही बेहतरीन था। और वापस भी वो लेकर आएंगे, वहीं रुके रहेंगे, वापस भी वो लेकर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। देखिए यहाँ पे मंदिर में अभी मैं विजिट ही कर रहा हूँ, और ये मंदिर अभी करीब ये मैंने शूट किया था 15 से 20 मिनट, फिर मैंने इसको शॉर्ट करके आपको दिखाया है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने के लिए सिर्फ वही दिखाई है मैंने। ये करीब 15 से 20 मिनट तक इसमें समय लग जाता है आपको पूरा का पूरा दर्शन करने में, जब भीड़ नहीं है तब की बात ही। देखिए अब जैसे एग्जिट करते हो तो जितने भी लिंग हैं अपने देश में महादेव की, सभी लिंगों की यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। आप सभी का दर्शन एक साथ एक जगह पे कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सभी लिंग बनाए गए हैं। आप दर्शन करते चले जाइए, आप बाहर की तरफ निकलते जाएंगे। लास्ट में ये लोग महादेव का दर्शन कराकर देखिए यहाँ से एग्जिट हमें देंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ भी दर्शन अभी बाकी है, और ये महादेव का ही दर्शन हो रहा है यहाँ पे भी। यहाँ से दर्शन करने देखिए यहाँ पे कौन है, महादेव हैं। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। कमेंट में जरूर आप लिखिए हर हर महादेव। कमेंट में आप लिखिए जय श्री कृष्णा, कमेंट में लिखिए जय श्री राम, कमेंट में लिखिए राधे राधे, सत श्री अकाल। आपको जो भी शब्द भगवान के लिए आप जपते होंगे वो कमेंट में जरूर आप मेंशन कीजिए, जरूर आप लिखिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे झालर लगे हुए हैं जिनको आप बजा सकते हैं। बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को बजा करके। आप
आप एक चीज़ बहुत ही खूबी है वहाँ पे अमृतसर में कि किसी भी टेम्पल के अंदर में ना आपको गोल्डन कलर का कुछ ना कुछ बना हुआ दिख ही जाएगा। गोल्डन टेम्पल से ही प्रेरित होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये सारी चीज़ें जो ये बनाई गई होंगी उसी को संदर्भ में रखते हुए, उसी को देखते हुए बनाई गई होंगी कि लोग आकर्षित होंगे। अभी मैं आपको अगले दिन जो मैं विजिट करता हूँ एक और मंदिर में, वहाँ भी दिखाऊंगा। वहाँ भी वो गोल्डन टेम्पल गोल्डन कलर का ही बना हुआ। देखिए हम लोग अटारी बॉर्डर पहुँच चुके हैं इस ऑटो से। अब मैंने वहाँ से भी, चूंकि करीब करीब 800 मीटर की दूरी थी जहाँ पर ऑटो वाले ने रुका था, वहाँ से आगे ऑटो जा नहीं सकती थी, तो मैंने रिक्शा बुक कर लिया क्योंकि बेटा और वाइफ थे, तो सोचा कि क्या है पैदल चलाऊँ, एक रिक्शा ही बुक कर लेता हूँ। रिक्शा वाले ने शायद 30 रुपये लिए दोनों के, और वो सीधा अटारी बॉर्डर के गेट पे ले जाके छोड़ दिया। और गेट से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। आपको गेट के बाहर ही खाने पीने की चीज़ें ले लेनी है, पॉपकॉर्न वगैरह, क्योंकि वहाँ पे आप खाते खाते एंजॉय कर सको पैरेड का। और वहाँ पे आप देखिए, यहाँ इससे हमारी एंट्री हो चुकी है और हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। और ये दूसरा फ्रिस्क पॉइंट था। पहले एक बार फ्रिस्क हम लोग ऑलरेडी हो चुके थे, फिर दूसरा था, अभी हम एंटर कर चुके हैं। आपको मतलब ई रिक्शा वाले जहाँ से छोड़ता है वहाँ से भी आपको करीब 500-600 मीटर पैदल चलना ही पड़ेगा एंट्री करने के लिए, उसके अंदर रिक्शा जा नहीं सकता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग एंटर कर गए हैं और यहाँ पे बहुत ही बड़ा फ्लैग बना हुआ है। इस फ्लैग के नीचे बहुत सारे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। और हम लोग ये जो आप देख रहे हैं इंडिया लिखा हुआ है, ये बॉर्डर है बेसिकली। और ऐसा ही बिल्कुल इसी तरह का बना हुआ है ऑपोजिट साइड में पाकिस्तान का। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं, हम लोग इंडिया वाले साइड में बैठे हुए हैं और उसके बाजू में आप देख सकेंगे उस साइड पर पाकिस्तान का बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही। आप बिल्कुल ध्यान से अगर देखिएगा तो उधर उर्दू में पाकिस्तान भी लिखा हुआ है और हिंदी में नहीं है, सॉरी, इंग्लिश में भी पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो इधर इंडिया का पैरेड चल रहा है, उधर पाकिस्तान का पैरेड चल रहा है। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा। जो बीएसएफ के नौजवान थे वहाँ पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थे और हमें भी उत्तेजित कर दे रहे थे ताले बजाने के लिए और वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए। फिर अगले दिन देखिए हम लोग चले जाते हैं मंदिर में। इस मंदिर का नाम है दुर्गानाथ तीर्थ मंदिर और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी देवी देवताओं के फोटोग्राफ देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिल सकती हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने फोटोग्राफ बोल दिया था। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए मेरे बेटा एंटर कर चुका है, मेरी वाइफ एंटर कर चुकी है। अब एंटर करते ही ना यहाँ पे आपको 10 द्वार दिखेंगे। आपको अलग अलग नाम से 10 द्वार दिखेंगे। आपको तुरंत मैं दिखाने वाला हूँ 10 द्वार। देखिए ये लोग एंटर कर रहे हैं मस्ती करते हुए, बहुत इंजॉय करते हुए। हमने एक पन्नी में ही सामान ले लिया था आज के लिए, क्योंकि बेटा का कुछ सामान दूध वगैरह लेना था, पानी वगैरह, ज़्यादा कुछ हमने बैग लिया नहीं था कि भाई बगल में ही होटल था तो अब चल लेंगे। और उसी दिन हमारी ट्रेन भी थी शाम की 4 बजे की, तो हम सोचे कि चलो एक मंदिर बचा हुआ है, इनको भी दर्शन कर लेते हैं। तो होटल से निकल के दर्शन करने हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे। और आप देख सकेंगे कि ये लोग आ रहे हैं और थोड़ी तेज़ आ जाओ आप लोग ताकि आगे मैं दिखा सकूँ। देखिए ये लोग आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। आजा भाई जल्दी आ जा, तू भाग के आ जा यार। देखो भाग के आ रहा है। हाँ ये देखिए अब हम लोग गेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे धर्म द्वार से स्टार्ट होगा, धर्म द्वार। उसके बाद विभिन्न नामों से अलग अलग द्वार हैं, ज्ञान द्वार, वैराग्य द्वार, है ना, आप देख सकते ऐश्वर्य द्वार, अलग अलग द्वार बने हुए हैं यहाँ पे। श्रद्धा द्वार, वरुण द्वार, ठीक है, ऐसे ही करीब 10 द्वार बने हुए हैं। अब इन द्वारों से एंटर करना है आपको। फिर आप अंदर की तरफ जाएंगे, सुदर्शन द्वार, है ना, कुबेर द्वार, सुदर्शन द्वार, लक्ष्मी द्वार, ठीक है। तो ये अलग अलग द्वार बने हुए हैं और बहुत ही साफ सुथरा भवन है। और जितने भी मंदिर आप जाएंगे यहाँ पे हर जगह लंगर मिलेगा आपको, हर एक जगह पे लंगर दिखेगा आपको कि लंगर सेवा जारी है। आप भी सेवा कर सकते हैं, आप अपना दान भी दे सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। अब हम लोग मंदिर के अंदर जैसे ही एंटर कर रहे हैं, आपको जैसा मैंने बताया था पहले ही कि जलाशय तो दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे एंटर कीजिएगा आप। तो ये देखिए हम, बाबू मेरा घंटा बजाएगा अभी और फिर हम लोग एंटर करेंगे। एंटर आपको अभी से ही दिख रहा होगा कि जलाशय है चारों तरफ। देखिए पानी ही पानी, जलाशय ही जलाशय। और जो टेम्पल है, जैसे मैंने बताया था कि जो जितनी भी टेम्पल है सब गोल्डन कलर की ही मिलेंगी आपको, कुछ ना कुछ गोल्डन कलर का मिल ही जाना है, ठीक है। तो जैसे ही जलाशय के हम लोग अंदर एंटर किए हैं, इस मंदिर के अंदर एंटर किए हैं, आपको सामने की तरफ जो टेम्पल है बना हुआ, जो मेन टेम्पल है, देखिए वो भी गोल्डन कलर का ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये गोल्डन सिटी ही है बेसिकली, जितनी भी चीज़ें बनी है गोल्डन कलर की बनी, इतनी सुंदर लगती है कि क्या बताऊँ मैं। आप एक बार जरूर वहाँ पे जाएं और सभी मंदिरों का दर्शन करें। सिर्फ गोल्डन टेम्पल के लिए ही ना जाएं, गोल्डन टेम्पल के तो लोग जाते ही हैं, उसके अलावा उसका दर्शन करना ही करना है। उसके अलावा और भी बहुत सारी टेम्पल्स हैं जहाँ जिनका आप दर्शन बहुत ही आसानी से, और टेम्पल के इर्द गिर्द ही बनी हुई है ये सारी टेम्पल्स, तो आप बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हो और बहुत ही इंजॉय करोगे वहाँ पर। और खाली रहता है वहाँ पर टेम्पल बेसिकली,
आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेम्पल बना हुआ है। अब यहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह भी बहुत शानदार आ जाता है ना। आप जो जितने भी ये देखिए जलाशय के अंदर भी ना और भी ढेर सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। आप ध्यान से अगर देखेंगे, जो मैंने पहले भी जो वीडियो दिखाया था बता नहीं पाया, उसके अंदर आप देखेंगे ना तो उसमें पानी के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। देखिए ये कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई है। देखिए यहाँ पे भी महादेव हैं जिनको पानी के अंदर स्थापित किया गया है। हमने इनका आशीर्वाद लिया, इनका चरण अमृत पिया। अब हम लोग वापस ट्रेन के पकड़ चुके हैं और जा रहे हैं दिल्ली। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ढेर सारा कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें, मुझे दें, मेरे बच्चे को दें, मेरे चैनल को दें और हमारी समृद्धि में आप शामिल हों। धन्यवाद। बाय बाय।